Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा एक सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके कारण कई लोगों की मौत भी हुई है। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, नतीजों की गिनती के दौरान हम ऐसे ही एक पीड़ित परिवार के साथ हैं। वो बीजेपी के लिए काम किया करते थे और चुनावी नतीजों के दिन उनके साथ हिंसा होती है और उस हिंसा में उनकी जान चली जाती है। बात करने के लिए हमारे साथ इनके बड़े भाई हैं, उनका छोटा भाई था वो। दादा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बताइए जरा। देखिए, 2 मई 2021 को जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा था तो मैं और मेरा भाई बीजेपी पार्टी ऑफिस में बैठा था। तो साथ ही में हम लोग का एक ठो, मेरा भाई कुत्तों से प्यार करता था जो बाहर घूमता था, स्ट्रीट डॉग। तो उसको जगह जगह से उठा के लेके आता था। किसी का पाँव टूट गया, किसी का घाव हो गया, तो वो रहता था पार्टी ऑफिस के बगल में ही वो घर था। तो हम लोग टीवी में नतीजा दिख रहा था तो अचानक बमबारी शुरू हो गया चारों तरफ से। बमबारी होने का बाद पूरा देखा, टीएमसी का जो झुंड है वो झंडा लेके पूरा पार्टी ऑफिस में हमला कर दिया। हम लोगों को मारा, मुझे, मेरा भाई, पूरा तोड़ फोड़ करके आग जला दिया। और वो जो कुत्ता लोग था जहाँ पे, तो एक ठो माँ कुत्ता था जिसने 5 ठो बच्चा दिया है, तो उसको भी एकदम पीट पीट के ऐसे पटक पटक के बच्चा को मार डाला और माँ को पीट पीट के मार डाला। फिर हम लोग अपना जान बचा के अपना ही घर में चला आया। पार्टी ऑफिस वहाँ पे था, तो दूसरा घर में चला आया तो यहाँ पे पूरा एकदम टीएमसी का गुंडा लोग गाड़ी घर भर भर के आ रहा था झंडा लेके। पूरा बाड़ी पार्टी ऑफिस सब जला दिया। भाई को घर से निकलने के पहले मेरा भाई ने लास्ट एक ठो वीडियो किया था कि क्या घटना हो रहा था, हम लोगों को मार डालेगा। और मुझे, मेरे माँ को बहुत पीट रहा था एकदम भाई के डेड बॉडी के सामने। हम लोग अपना आंखों से मेरे भाई का। क्या उम्र थी आपके भाई की? 30 साल था। मात्र 30 साल का। कब से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे? वो तो बहुत पहले 2014 में वो बेलेघाटा विधानसभा का वाइस प्रेसिडेंट था। फिर जब कलकत्ता में मंडल शुरू हुआ तो पहला इस मंडल का मंडल प्रेसिडेंट था। फिर वो ट्रेड यूनियन करता था बीजेपी का। बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आंखों के सामने अपने घर से किसी छोटे के जाता देखना। और ये जो राजनीतिक और पोस्ट पोल वायलेंस का जो संघर्ष है, उसके लिए एक और बड़ी चुनौती ये है कि आपको फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो रोज़ थाने और कचहरी के चक्कर लगाने के चक्कर में बीत जाती है। दादा, उसके बाद क्या हुआ है? अभी तक क्या केस का प्रोग्रेस है, कुछ बता पाएंगे आप? देखिए, तब तो पुलिस वाला जो था, यही नारकोलडांगा थाना का ओसी का ही ऑर्डर था, क्योंकि जो मार रहा था तब बोल रहा था कि परेश दा ने बोलिए। परेश दा के मतलब है परेश पाल, जो टीएमसी के विधायक है। काउंसिलर का नाम ले रहा था जो लोग मार रहा था। और लेगा क्यों नहीं, क्योंकि उससे 10 दिन पहले मेरा ही घर के सामने मीटिंग हुआ था जिसमें काउंसिलर और एमएलए परेश पाल ने खुद माइक में बोल रहा था कि 2 तारीख को 2 भाई को, बंगला में जो बोलता है, जोम द्वार पार कर देगा, यानी कि जम का द्वार पार कर देगा। तो 2 तारीख को तो ये लोग ने कर दिया है।
जब मार रहा था तब ये लोग फ़ोन पे बोल रहा था कि हाँ परेशदार ने बोल दिया, दादा बोल दिया मार डालो, उसी से बात हो गया। तब फिर मेरा भाई को जब मारा, जब बंदूक लेके मुझे मारने के लिए जा रहा था, जो हमको बंदूक लेके मार रहा था तो वो शराब पिया हुआ था। तो हमको 4-5 आदमी ने पकड़ा और गाली देके बोला कि इसको गोली मार देगा। तो ऐसे ऐसे वो हिल रहा था, जो मुझे पकड़ रहा था तो वो सोचा कि शायद गोली हमको लग जाए, वो लोग हमको छोड़ दिया। तब हम वहाँ से भागे, तब हम बच गए, घर के तरफ भाग गया, घर में ढुक गया फिर से। तब उसके बाद भाई तो वहाँ पे मरा पड़ा हुआ है, माँ वहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर पुलिस आया, पुलिस आके भाई को बॉडी को लेके चला गया और माँ को वहाँ पे हमने पानी उनी दिया। और हमारा साथ जो खून से लथपथ वो जो ईटा था और जो बमबारी का टाइम में जो पुलिस ऑफिसर लोग खड़ा था, वो उसका नाम है दीपंकर, और ओसी खुद वो ईटा लेके उसी गाड़ी में हमको भी लेके चला गया थाने में। लेके मेरा फ़ोन का अपना हाथ से फ़ोन ले लिया, उसी ने फ़ोन जमा कर दिया ताकि माँ से मेरा कोई कांटेक्ट ना हो सके। और इसी दौरान हम वहाँ पे मेरा तबीयत और बिगड़ गया तो हमको हॉस्पिटल लेके गया। और इधर माँ को आके झूठा बात बोला कि आपका लड़का अभी उसको बड़ा हॉस्पिटल लेके जा रहा है आमड़ी में, तो आप यहाँ पे साइन कर दीजिए क्योंकि ये हॉस्पिटल से उसको बड़ा ऑपरेशन होगा। जबकि मेरा भाई तो हम लोग का सामने मर ही गया है। झूठा एक ठो FIR बनाया और तब से आज तक देखिए ऐसे ही चल रहा है। रोज़ रोज़ का ये लोग का झमेला बार बार आता है, हम लोग को मारता है, माँ से सादा कागज़ में साइन लेके जाता है कि केस उठा लो, चल रहा है। तो ये अभी इस केस में, आपके भाई के केस में क्या क्या प्रोग्रेस है? कोई गिरफ्तारी है, कुछ है अभी तक? 12 आदमी अभी जेल में है, 8 भागा हुआ है जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम दिया है CBI ने। और अभी भी और भी आसामी लोग हैं, इंक्वायरी चल रहा है। बोला CBI ने बोले हैं कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट देगा। तब के जब अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 18 तारीख को उसका हियरिंग भी है कि इस राज्य से वो दूसरा राज्य में लेके चला जाएगा मामले को। ये अभी तक कोई मुआवजा और राज्य सरकार के तरफ से जो आदेश हुए थे मुआवजे का, ममता दीदी ने जो कहा था मुआवजे का, वो सब कुछ अभी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। इसके लिए हमने हाई कोर्ट में भी मामला किया था, मगर अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। हाई कोर्ट ने भी बोल दिया था देने के लिए, 2 महीने का टाइम भी दिया था, फिर भी नहीं दिया। फिर हमने चीफ सेक्रेटरी के नाम पे मामला किया, बस वैसे ही पड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं ज़िंदगी बहुत बदल जाती है इस तरह की चीज़ें जब होती हैं। उनके बड़े भाई हैं, हम समझ सकते हैं कि बात करते वक्त भी वो सारी तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। बहुत मुश्किल होता है जीवन। इस तरह की खबरें करने का जो पक्ष है वो ये है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि राजनीतिक दुनिया में कितना पीड़ा और कितने कष्टों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है जब चुनावी हिंसा होती है। तो हम देख रहे थे नीचे पुलिस वाले थे, CRPF के जवान खड़े हैं, धमकी आपको बता रहे थे कि मिलती है। तो घर से बहुत बाहर निकलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। इसका असर काम पर, कारोबार पर, सब पर पड़ता होगा। तो देखिए, हम तो अभी घर में ही बंद हो गए हैं क्योंकि बाहर कभी भी निकलते, कभी भी हमारे ऊपर अटैक होता है। इसीलिए CRPF तो घर में है, हमारा साथ तो नहीं है, साथ तो हमको अकेले ही जाना है। तो जब भी जाता है तो कहीं ना कहीं ये लोग अटैक करता है, झमेला करता है, इसीलिए हम लोग अभी घर में ही हैं। घर में क्या बातचीत होती है इस तरह की बात से? आप पर भी दबाव है कि पार्टी वोटी का काम मत करो? अब वो तो हर वक्त ही है, पार्टी का काम मत करो, पार्टी छोड़ दो, ये जगह ही छोड़ दो। ये तो बोल रहा है कि बंगाल ही छोड़ दो। जो BJP करेगा, ममता के खिलाफ जाएगा, वो लोग को तो ये लोग बोल ही दिया कि बंगाल छोड़ के ही चला जाओ। कहाँ जाइएगा बंगाल छोड़ के? अभी ममता दीदी जानते हैं हम लोग को कहाँ भेजेंगे। नहीं तो दूसरा कोई राज्य अभी ऊपर ही भेज देंगे। उसका हाथ में तो है मार डालना, ऊपर भेज देंगे। ये बताइए, पार्टी की तरफ से कोई सहायता वहायता हो पाती है? पार्टी के लोग कभी फ़ोन ऑन करके पूछते हैं आप लोगों को कि कोई दिक्कत परेशानी या ऐसे कुछ आपसे, आप लोगों को मदद मिलता है पार्टी की तरफ से? हाँ, मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है। अब आगे ये भी इस बार भी चुनाव हो रहा है तो बड़ा मुश्किल हो गया होगा आपके लिए। लोग वो राजनीतिक शोर जब होता होगा, माइक पर लोग बात करते होंगे, सब दिमाग में आने लगता होगा। 2 साल पहले की ही घटना है सब कुछ।
भाई आपके कैसे थे, क्या करते थे आपके भाई? आप बता रहे थे कि मूर्तिकार भी थे। हाँ, वो तो मूर्ति बनाता था मेरा भाई। स्ट्रीट डॉग से भी बहुत स्ट्रीट, प्यार। हाँ, स्ट्रीट डॉग। वो रास्ते पे जहाँ भी देखते हैं तो कोई एक्सीडेंट हो गया स्ट्रीट डॉग का या फिर किसी का घाव हो गया तो वहाँ से उठा के लेके चला आता था यहाँ पे रख के उसको दवाई उवाई दे के, अगर कोई रह जाता था, कोई अपना जगह अगर उसको छोड़ने से ठीक हो जाता तो उसको वहाँ पे छोड़ आता, और जो छोड़ने का लायक नहीं रहता वो यहाँ पे ही रह जाता था हम लोग के सामने। देखिए अभी तो हम लोग का 33 ठो कुत्ता है, स्ट्रीट डॉग है। और भाई का साथ जो अपना माँ कुत्ता और उसका जो 5 ठो बच्चा को भी मार डाला, तो भाई का जैसे शहीद बेदी हमने बनाया तो उस कुत्ते के लिए भी हमने एक ठो शहीद बेदी भाई के बगल में ही बनाया। भाई आपके मूर्तिकार थे? हाँ, मूर्ति बनाता था। अच्छा, सब देवी देवता की मूर्ति? हाँ, हाँ, वो अपना हाथ से मूर्ति बना के 2020 को यहाँ पे दुर्गा पूजा चालू किया है, जो पूजा अभी तक हम लोग अपना हिसाब से कर रहे हैं। हाँ। तो ये एक बस अब बहुत मुश्किल हो जाता है बातचीत और लोगों से सवाल पूछना आगे का कि किस तरह से है, लेकिन एक सच्चाई ये है कि आपको इसी हिंसा के बीच में जीना पड़ रहा है और भी इस तरह से खबरें आ पाती हैं दूसरे लोगों के साथ भी जो पीड़ित हुआ है। अब आप लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि केस को जो ट्रांसफ़र करवाया जा सके बाहर ताकि इंसाफ मिल पाए, दूसरे लोग भी मिलते होंगे तो आप पीड़ा तो आप समझ ही पाते होंगे उन लोगों का कि किस तरह का पीड़ा है। केस में क्या लगता है आप लोगों को न्याय मिल पाएगा? सीबीआई की तरफ से क्या कहा जा रहा है, किस तरह का आश्वासन है? देखिए ममता का राज में तो हमको न्याय नहीं मिलेगा। मामला यहाँ रहेगा तो हम लोग को जूता और चप्पल मिलेगा। जैसे हम लोग को दिया था, चप्पल से मारा गया था हमको और सीबीआई के वकील को, तब हम लोग हाई कोर्ट में गया था कि देखिए ये कोर्ट में भी हमको न्याय नहीं मिलेगा, सियालदा कोर्ट से। तब हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था। उसके बाद सीबीआई ने इसको सुप्रीम कोर्ट लेके चला गया कि इस राज्य से दूसरे राज्य लेके जाने के लिए। तो इस राज्य में न्याय की जगह हमको तो, अगर ये मामला यहाँ पे रहेगा सियालदा कोर्ट में, तो हमको चप्पल खाना ही मिलेगा, न्याय तो नहीं मिलेगा। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, बस बहुत मुश्किल है। देश के प्रधानमंत्री से कोई अपील करना चाहेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? इलेक्शन हो, उम्मीदवार जीते, मगर किसी का जान ना जाए, क्योंकि जिसका जाता है वही जाता है, जानता है। क्योंकि देखिए आदमी आपका पार्टी का वर्कर है, मगर किसी का भाई है, किसी का बच्चा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन है कि वोट हो मगर किसी का जान ना जाए, इसका व्यवस्था आप कर दीजिए।